हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का पावर शेयरिंग चैप्टर लेकर। फर्स्ट चैप्टर है किसका? सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में कल हमने पढ़ा था बेल्जियम की स्टोरी। बेल्जियम की स्टोरी हमने पढ़ ली थी ना। बेल्जियम की स्टोरी में एंड में क्या बताया, क्या था बेल्जियम की स्टोरी में एंड में था स्टूडेंट कि सब कुछ क्या हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया और अच्छे से पावर्स क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों? क्योंकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए गए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जनता के लिए हमारी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी स्टोरी स्टूडेंट? श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका की स्टोरी में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि श्रीलंका क्या है? एन आइलैंड नेशन ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कि जो हमारा श्रीलंका रीजन है वो क्या है स्टूडेंट? वो पूरा आइलैंड से कवर है, यानी कि पूरा आइलैंड से ढका हुआ है। ये कहता है पॉपुलेशन, श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है? इट्स अबाउट 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। आगे क्या कहता है? इसने कहा जो हमारे श्रीलंका है, श्रीलंका का कैपिटल क्या है स्टूडेंट? कोलंबो। क्या है? कोलंबो, याद रखोगे। नेक्स्ट कहता है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका को एथनिक कॉम्पोजिशन कैसे बांटा गया है, भाषा के आधार पर किस तरह के, कितने परसेंट कहाँ के लोग थे, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे, सॉरी। जैसे इसे फर्स्ट बताया 70% पीपल कौन थे? सिन्हाला स्पीकर थे स्टूडेंट। 70% पीपल कौन थे? सिन्हाला स्पीकर। 18% हमारे थे तमिल स्पीकर्स एंड 7% थे हमारे क्रिश्चियन। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जो हमारे पास 74% पीपल थे सिन्हाला स्पीकर्स, ये लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग थे। ये कौन से लोग थे? ये तमिलनाडु, नेटिव ऑफ श्रीलंका, रिजाइडिंग फॉर श्रीलंका। ये ऐसे लोग थे जो स्टार्टिंग से ही कहाँ रह रहे हैं? श्रीलंका में रह रहे हैं। 18% तमिल स्पीकर्स की जब ये बात करता है तो ये लोग वो लोग हैं स्टूडेंट, इनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। जो लोग पहले इंडिया में रहते थे, इंडिया से माइग्रेट होके जो लोग कहाँ चले गए? तमिल में चले गए, उनको बोलते हैं हम लोग इंडियन तमिल्स। अब बात करते हैं 7% क्रिश्चियंस की। जो हमारे 7% क्रिश्चियंस है ना, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग, ये लोग हमारे दोनों भाषाओं को फॉलो करते हैं, यानी कि दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज दोनों बोलते थे ये लोग। अब हमें यहाँ से क्या समझ आया? 74% लोग क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? सिन्हाला भाषा लैंग्वेज बोलते हैं, जो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं। ये कौन से लोग हैं स्टूडेंट? जो हमारे इंडियन तमिल्स कहलाते हैं, यानी कि इंडिया से माइग्रेट होकर तमिल गए थे। नेक्स्ट बोलते हैं 7% क्रिश्चियन लोग हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहता है मेजिटेरियन ऑफ द श्रीलंका। मेजिटेरियन किसकी बात करता है? यानी कि मेजोरिटी की बात करता है। यानी कि अब जैसे हमें क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा था बेल्जियम के अंदर भी क्या होने लगा था, जो हमारे उसके अंदर मेजोरिटी नहीं थी, उसके अंदर क्या था, जो रिच पीपल था उनका रूल चलने लग गया स्टार्टिंग में। बट इसके अंदर क्या है, मेजोरिटी का रूल चलना शुरू हो जाएगा। जो मेजोरिटी में कौन सी स्पीकर थे? हमारे सिन्हाला स्पीकर थे। तो गवर्नमेंट क्या करने लग जाती है? इनको फेवर करने लग जाती है। अब हम पढ़ेंगे हाउ द गवर्नमेंट फेवर्स द सिन्हाला स्पीकर्स। ओके, तो सबसे पहले ये क्या कहता है? ये कहता है इन 1956 एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने 1956 के अंदर जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब ऑब्वियस है जो तमिल स्पीकर्स है उनकी लैंग्वेज का क्या, उनकी भाषा का तो बहिष्कार ही हुआ ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस तरह से उन्होंने मेजोरिटी का फेवर किया। सेकंड में क्या कहता है? द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस। ये क्या कह रहे हैं? सेकंड में जो हमारी गवर्नमेंट क्या करने लगी स्टूडेंट? पॉलिसीज को फॉलो करने लगी कि यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गए, सबसे पहले फेवर किसको किया जाएगा? सिन्हाला स्पीकर्स को किया जाएगा। उसके बाद अदर हमारे स्पीकर्स को टर्न आएगी। नेक्स्ट आपको बोलता है अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। एंड में इन्होंने क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, क्या लिख दिया कि अब जो वहां पर रहने वाले लोग है ना उनको बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अब जब आप मेरे को एक चीज बताओ, जब ये सारी चीजें हो रही है तो क्या तमिल स्पीकर चुप बैठेंगे? तमिल स्पीकर चुप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? इतना सा क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बैठेंगे, चाहे हम है चाहे आप हो। जब हमारे हाथ में कोई चीज नहीं आ रही है, यानी कि हर चीज हमसे छीनी जा रही है, तो देखो अगर देखा जाए इन्होंने क्या किया, सिन्हाला स्पीकर को तो लैंग्वेज भी दे दी, प्रोवाइड कर दिया है ना, रिलीजन भी बोल दिया अपना फॉलो करो, है ना, और हर चीज की फैसिलिटी भी दे दी।
चाहे वो एडमिशन की हो चाहे वो किसी चीज की भी हो। अब तमिल स्पीकर को क्या मिला, लैंग्वेज के तौर पे भी कुछ नहीं मिला, लैंग्वेज भी। अब ये इनको क्या दिमाग में आता है कि जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो भी हमारी हमें क्या नहीं कर पा रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। हमारा संविधान भी क्या कह रहा है, इक्वली हमें ट्रीट नहीं कर रहा। अब इनके दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियस ही चीज है, जब पता चल रहा है कि हमारे बेसिक हमारा राइट टू इक्वालिटी तो सबका अधिकार है, बट वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जब तमिल स्पीकर्स को राइट टू इक्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और जब इनके अगेंस्ट होते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे हो जाती है सिविल वॉर। क्या शुरू हो जाती है, सिविल वॉर। सिविल वॉर में क्या होता है स्टूडेंट, वेट अभी नहीं होगी सिविल वॉर थोड़ी सी देर में कंडक्ट करेंगे, अभी पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो क्या होता है, सिविल वॉर होने से पहले एक घटना और घटती है। एक घटना क्या घटी, अब तमिल स्पीकर्स ना अपनी राइट्स लेने के लिए क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो क्या कहते हैं, वो उधर की गवर्नमेंट यानी कि उधर के संविधान, जो भी गवर्नमेंट उधर की, उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग क्या करो, आप लोग कुछ मत करो, आप लोग हमें या करो, हमारी भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होने का दर्जा प्रदान कर दो। वो कह रहे हैं कि तमिल स्पीकर जो है, यानी कि तमिल लैंग्वेज जो है, उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दो। पहली तो डिमांड इनकी ये थी, क्या थी, कि तमिल लैंग्वेज को क्या कर दो, ऑफिशियल कर दो। पहली डिमांड ये थी, ठीक है, पहली डिमांड तो वो ये करते हैं। अब सेकेंड डिमांड वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं तमिल पीपल शुड ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब ये कहते हैं कि जो तमिल स्पीकर्स है ना, इनको भी क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। चाहे वो, जैसे हमने सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि गवर्नमेंट जॉब्स हो गए या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो गया, सबको सिनाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस देते जाने लगी। तो ये क्या कहता है कि भाई हमें क्या है, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट हमें सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो तमिल स्पीकर्स है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी अपने आप को साबित करने का एक मौका तो मिलना चाहिए। ये सारी चीजें अब क्या गवर्नमेंट मानेगी, भाई मेजिटोरियन की गवर्नमेंट है, नहीं मानेगी। वो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी रूल्स को, इनकी चीजों को, इनकी बातों को रिजेक्ट करती है। एट द एंड ये कहते हैं कि आप लोग हमें क्या कर दो, हमें एक सेपरेट कंट्री दे दो। क्या दे दो, हमें एक सेपरेट कंट्री दे दो। कहां पे, नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ये लोग कहते हैं हमें एक सेपरेट कंट्री दे दो, हम वहां खुशी खुशी रह लेंगे। पर अब वहां की गवर्नमेंट को तो ये भी मंजूर नहीं था। वहां की गवर्नमेंट कहती है भाई हम क्यों दे तुम्हें सेपरेट कंट्री, हम तो कुछ भी नहीं देंगे। जब बेचारों की कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो रही, कहीं पे भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तब ये लोग शुरू करते हैं सिविल वॉर। क्या शुरू करते हैं, सिविल वॉर। यहाँ पे शुरू होती है लड़ाई, यहाँ पे शुरू होते हैं झगड़े। अब वो क्या होता है, अब एक चीज होती है स्टूडेंट, जहां पे गवर्नमेंट अच्छे से रहे, अच्छे से बने, तो वहां पे क्या होता है, हर चीज सही तरीके से होती है। जहां पे गवर्नमेंट अच्छे तरीके से रूल फॉलो ना करे, यानी कि सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो वहां पे कंडक्ट होती है सिविल वॉर। जब सिविल वॉर होते हैं स्टूडेंट, तो बहुत सारे लोग मरते हैं, 1000 पीपल्स वर डाइड एंड 1000 पीपल्स वर माइग्रेटेड ड्यू टू द सिविल वॉर। ये कहता है सिविल वॉर होने की वजह से बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में तो लोग मर गए, और हजारों की तादाद में लोग क्या हो गए स्टूडेंट, वहां से माइग्रेट करके, प्रवास करके कहीं और शिफ्ट हो गए। ये सब क्यों हुआ स्टूडेंट, ये सब हुआ सिविल वॉर के कारण, और इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नहीं हुआ। अब हमने दो कंट्री की स्टोरी पढ़ी, एक थी बेल्जियम और दूसरी थी हमारे पास क्या, हमारे पास श्रीलंका। हमने देखा कि बेल्जियम तो एंड में खुशहाल रहने लग गया, उनके पास कोई दिक्कत नहीं हुई, सब अच्छे तरीके से रहने लगे। वहीं पे श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में लड़ाई झगड़े हो गए, दंगे हो गए, सिविल वॉर कंडक्ट हो गई, लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया। यानी कि देखा जाए तो अच्छी स्टोरी किसकी लगी, बेल्जियम की लगी। बट अच्छी स्टोरी वो क्यों कहलाई स्टूडेंट, वो इसीलिए कहलाई क्योंकि वहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, एट द एंड इक्वल हुआ। पावर को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट जहां पे करेंगे, वहां पे याद रखना सिविल वॉर तो होगी ही होगी। ठीक है स्टूडेंट,
इतना समझ आया हो आई होप आपको। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को ले लो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कहता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि जो हमारी पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है, यानी कि पावर शेयरिंग करना जरूरी क्यों है। ऑब्वियस सी चीज है, ये दो वजह से होती है स्टूडेंट। पावर शेयरिंग करना हमारे दो चीजें, दो वजह से होती है। एक तो बोलते हैं हमारी प्रूडेंटल पावर, प्रूडेंटल रीजन की वजह से, और एक होती है मोरल रीजन की वजह से। ठीक है, कौन कौन सा रीजन है, प्रूडेंटल रीजन और मोरल रीजन। क्या बोलता है, रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पहला कौन सा है, प्रूडेंटल रीजन। दूसरा कौन सा है, मोरल रीजन। अब जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रूडेंटल रीजन की। प्रूडेंटल रीजन में क्या बोलता है, ये बोलता है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज को, किसकी, कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, पहली चीज से बोल रहा प्रूडेंटल रीजनिंग तो ये है कि लड़ाई झगड़े की जो पॉसिबिलिटी है उसको ये बिल्कुल कम कर देती है। सेकेंड ये बोलता है पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग इज सपोर्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी वहीं पे होगी, डेमोक्रेसी वहीं पे होगी जहां पे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। ये दो रीजन है स्टूडेंट्स पावर को बांटने के। आई होप ये दोनों समझ आए होंगे आपको। आगे चलते हैं, हमारे पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म्स क्या कहते हैं, किस किस तरीके से आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आपकी बेसिकली ना स्टूडेंट दो तरीकों से पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल वे, एक होती है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो सबको पता होगा, है ना। कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, फर्स्ट है हॉरिजेंटल, सेकंड कौन सा है, वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल कौन कौन सी होती है, हॉरिजेंटल होती है ये, यानी कि जिसमें सबके पास पावर इक्वल इक्वल हो। क्या हो, जिसमें सबके पास पावर इक्वल इक्वल हो। कौन सी, कौन कौन, इसके अंदर तीन पावर होते हैं स्टूडेंट। एक तो होती है हमारी एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर, तीसरा होता है आपके पास कौन सा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये इन दोनों, इन ये तीन जो हमारी पावर्स हैं, ये सबसे बड़ी पावर्स मानी जाती है हमारी कंट्री की। इन तीनों के पास पावर्स इक्वल इक्वल होती है, बट इनके जो काम होते हैं स्टूडेंट, वो काम होते हैं डिफरेंट। और इन तीनों का काम क्या होता है, इन तीनों का काम होता है ये चेक करते रहना कि कोई भी अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, यानी कि सभी लोग अपने पावर्स का यूज अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग चेक एंड बैलेंस भी बोल सकते हैं, ये बोलते हैं, आप बोल सकते हो चेक एंड बैलेंस वे। अगर आपसे पेपर में पूछे कि चेक एंड बैलेंस वे ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करो, तो आपको इसको ही एक्सप्लेन करना है, हॉरिजॉन्टल वे को। अगर हम वर्टिकल वे की बात करें, तो वर्टिकल में सबसे ऊपर पावर आती है स्टूडेंट सेंट्रल, उसके बाद आएगी आपकी स्टेट,
देन आएगी आपकी लोकल। ओके, जो सेंटर है वो अपनी पावर को शेयर करेगा किसके साथ, स्टेट के साथ, और स्टेट अपनी पावर्स को शेयर करेगा लोकल के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट। क्या है, सेंटर आपकी अपनी पावर को शेयर करेगा किसके पास, किसके साथ, सॉरी, स्टेट के, सॉरी, सेंट्रल अपनी पावर को शेयर करेगा स्टेट के साथ, स्टेट अपनी पावर्स को शेयर करेगा लोकल गवर्नमेंट के साथ। इसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और फेडरल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। हम लोग फेडरल पावर शेयरिंग के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्योंकि हमारा वही है, फेडरल पावर शेयरिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आई थिंक आपको समझ आएगा। चेक एंड बैलेंस हमारा पावर शेयरिंग कौन सा है, वर्टिकल पावर शेयरिंग कौन सा है। जब ये दोनों हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये कहते हैं सोशल ग्रुप्स में, यानी कि जैसे कि हमने फर्स्ट बेल्जियम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी स्टूडेंट, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उनकी बेसिक कम्युनिटीज की अगर कोई डिमांड, अगर कोई चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करे, वो अपनी कम्युनिटी के मेन हेड को बताए और हम लोग उन तक रीच कर सके, पहुंच सके। सेम वही चीज अगर हमारे इंडिया में आप लोग लागू करके देखो तो एसटी, एससी, ठीक है, इन सब की जो है रिजर्व कैटेगरीज की भी क्या बनाई गई है, अपनी एक वो पावर्स बनाई गई है, कमिटी बनाई गई है, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बस यही था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है, अगर आपको लेक्चर समझ आया स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।